जितना आप लोग सत्ता की दलाली के लिए गिर जाओगे, गरीबों की बात नहीं उठाओगे, जब तक आप लोगों को मैं घुटने के बल ना करूं। मोदी सरकार, गोदी सेठ, गोदी मीडिया, सबके सब खामोश बैठे हुए। मैं आजाद भारत का आजाद नागरिक हूं, मैं गुलाम थोड़ी हूं, आपकी तरह गोदी सेठ की रखेल थोड़ी हूं। तुमसे पूछ के पहनूंगा, ये किसी के बाप से पूछ के पहनूंगा, ये मुझको अधिकार है। दोगे सर्टिफिकेट दोगे आप जैसे दोगे। रामदेव हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे पूजनीय गुरु जी का अपमान कर रहे हैं। कैसे अपमान कर रहे हैं? मोदी जी ने भी हाल फिलहाल में कहा कि इस्लाम का मतलब होता है अमन, होता है भाईचारा होता है। मोदी जी ने कहा एक विशेष धर्म पे टिप्पणी करना बंद कर दो, और फिर भी ये लोग मान नहीं रहे। तो मोदी जी का अपमान हुआ है ना, और मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ के जो है आतंक फैलाया जा रहा है, हिंदू बेटियों को उठाया जा रहा है। अच्छा एक चीज भैया, आप लोग सबके सब पढ़े लिखे पत्रकार हो, एक चीज बताओ, अब्दुल कलाम जी ने क्या नमाज नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? बोलो। पढ़ी थी। उन्होंने आतंकवाद फैलाया। अगर उनको आतंकवाद फैलाना होता, यहाँ पे 23 से ज्यादा मिसाइलें देके गए हैं, भारत को देकर जाते, कैसे मान ले मुसलमान आतंकवादी है? अफाक उल्ला खान एक क्रांतिकारी थे, हम उनको कैसे मान ले भैया? देश में अरे सुनो, नमाज है। अच्छा मोदी जी पढ़ो, कुछ भी करो। अच्छा मोदी जी का भैया हम मानेंगे, रामदेव का मानेंगे? रामदेव कौन है? रामदेव संत है, गुरु है, संत बाबा है। अरे आप तो चिन्मयानंद को भी गुरु मानोगे, आसाराम को भी मानोगे, राम रहीम को भी मानोगे। आप लोग ऐसे लोगों को गुरु ही मानोगे? हिंदू गुरु आप बदनाम करिए। हिंदू अच्छा, रामदेव ने जो किया सही है, सही है। आसाराम ने जो किया सही है, राम रहीम ने जो किया है वो सही है, चिन्मयानंद ने जो किया है बदनाम किया, मैंने किया है। अच्छा बदनाम किया गया है? अरे भैया बदनाम किया गया है, जिसने 150 से ज्यादा बलात्कार किए हों उसे बलात्कारी नहीं फूलमाला से नवाजा जाएगा? चिन्मयानंद स्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित करवा दे तब मानोगे वो संत हैं? बलात्कारी को बलात्कारी नहीं तो संस्कारी कहेंगे? भैया सरकार है, हाँ बलात्कारियों को संस्कारी कह देगी। आपने देखा भी होगा हाल फिलहाल में गुजरात में लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो गलत का भी साथ देते हैं। अब कुछ लोग होंगे जो रामदेव के भी समर्थन में उतरेंगे। वह गलत का विरोध सीना ठोक कर कीजिए, इतिहास आपको बागी कहेगा, चाटुकार और दलाल नहीं कहेगा। आपको क्या कहेगा? आपको गद्दार कहेगा। गद्दार ऐसे सर्टिफिकेट दोगे? गद्दारी का सर्टिफिकेट दोगे आप जैसे दोगले पत्रकार। सनातनी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं भाई मैं अच्छा, आप चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बने, अच्छी बात है भाई बनाइए, लेकिन आप चाहते हो कि देश के दो टुकड़े हों? देश के दो टुकड़े हों चाहते हो आप? बोलिए मुसलमान को कहाँ भेजोगे? बोलिए। ये चाहते हैं, ये पत्रकार हैं, इनके क्या चैनल का नाम है भैया? चैनल का नाम बताइए, चैनल का नाम बताइए। देखा नहीं जो प्रदर्शन हुआ? प्रदर्शन कोई कुछ भी करे, मैं बैठ जाऊँ रामदेव को तिहाड़ में भेजेंगे मेरे कहने से? भाई संविधान नाम की चीज है, देश संविधान से चलेगा। हिंदुओं से इतनी तकलीफ? मुझे हिंदुओं से कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैं सनातनी हूँ भाई, सनातनी होकर मैं सनातनियों का विरोध करूंगा, लेकिन मैं गलत का विरोध करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। क्यों करते हैं? ढोंग कौन सा ढोंग कर दिया? ढोंग तो वर्तमान सरकारें कर रही है। आप ये सोच रहे हैं भगवा गमछा बोल लेंगे तो कुछ भी बोलेंगे तो मान लेगा हिंदू आपकी? अच्छा भगवा गमछा डाल के जो बलात्कार कर देता है, भगवा पहन के बलात्कार कर देता है, उसको हिंदुआ भुला जाता है, हमको मार देगा, काट देगा, चीर देगा। फालतू की बातें बंद कीजिए, वास्तविक मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए। ये पूछ के पहनूंगा, आपसे पूछ के पहनूंगा, भगवा गमछा तुमसे पूछ के पहनूंगा, ये किसी के बाप से पूछ के पहनूंगा, ये मुझको अधिकार है। कौन होते हो भैया तुम पूछने वाले? हिंदू को बुरा भला क्यों बोलते हैं? किसको मैंने बोल दिया भला बुरा? मैं गलत का विरोध करता हूँ, क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं? जो गलत करेगा, जो इस्लाम का विरोध करेगा, सिख का विरोध करेगा, ईसाई का विरोध करेगा, हिंदुओं का विरोध करेगा, उसका मैं विरोध करूंगा। मैं आजाद भारत का आजाद नागरिक हूं, मैं गुलाम थोड़ी हूं, आपकी तरह गोदी सेठ की रखेल थोड़ी हूं। मैं आप संतों का विरोध करते हैं? मैं संतों का विरोध क्यों करूंगा भाई? जो संत गलत करेगा उसका विरोध आजीवन होगा। गलत बात बोला, गोदी सेठ के हम लोग रखेल है। बिल्कुल हो, साधु संत हो आप। रे मोदी जी, हाँ ये बहुत बड़े दलाल हैं, इनको सम्मानित कीजिए, पद्म भूषण दीजिए। भैया आप लोग दलाली में इतने गिर जाते हो, महंगाई बेरोजगारी का सवाल भूल जाते हो, और हिंदू मुसलमान करने पे टूल जाते हो। 5 बजे से 11 बजे तक टीवी चैनलों को उठा के देख लो, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? गोदी सेठ है। उसका भी ब्लेम हम लोग पे ही ठोक दीजिएगा। अच्छा आपने महंगाई बेरोजगारी का कितनी बार सवाल पूछा? कितनी बार? अजान। देश संविधान से चलेगा कि अजान से चलेगा? देश संविधान से चलेगा कि रामचरितमानस से चलेगा? देश किससे चलेगा? बाइबल से चलेगा, वाहिगुरु से चलेगा, किससे चलेगा? देश से संविधान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, मैं चलने दूंगा। देश संविधान से चलेगा। नफरती चिंटू जो हैं वो देश को लोग पठान को हिट करा रहे हैं, आप कह रहे हो महंगाई है। भैया पठान को हिट किसने करा दिया? जो पठान को रोड पे लाना चाहते थे खुद रोड पे आ गए। पठान को भैया मैं क्या बिल्कुल देखूंगा, पैसा मेरा भैया मौलिक अधिकार है, मेरा अधिकार है। एक चीज भैया 200 रुपए का टिकट है, 200 रुपए का, मैं 4 बार आप देख कर आए। 1100 से ऊपर का मैं सिलेंडर ले लूंगा। घूम रहे हैं आप, बताइए। अरे भैया सुनो, वो मेरा पर भाई मैं कहीं जाऊंगा, इससे पूछ के जाऊंगा, मैं कहीं जाऊंगा मैं खाऊं। अच्छा आप तो अभी मैं मुंबई का, उसको पूछ रहे हो, कल से मैं पनीर खा लूंगा तो कहोगे आलू खाने वाला पनीर कैसे खा रहा है? कल सुनो, अमृतकाल जहलकाल चल रहा है, सुनिए, अमृतकाल बदल दिया, मोदी जी बदलने वाले हैं भैया। मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन रख दिया, तो अमृतकाल ही चलेगा। ये गोदी सेठ की सच्चाई छिपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप सनातन का विरोध कर रहे हैं? अच्छा तो आप तो पूरे देश का विरोध कर रहे हैं, पूरे देश का विरोध कर रहे हैं। देश के 135 करोड़ राष्ट्रीय धर्म है भैया, सब राष्ट्रीय धर्म है, सब राष्ट्रीय धर्म, चारों धर्म को यहाँ पे मायना मिलेगा, किसी एक धर्म के नहीं है। यहाँ पे हिंदुओं का खून गिरा है, मुसलमानों का गिरा है, सिखों का गिरा है, ईसाइयों का गिरा है, सबका गिरा है। आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ हिंदुओं का? हिंदुओं की बात क्यों नहीं करते? भैया हम तो कहते हैं हिंदू है, अच्छे हैं, जिंदाबाद। मैं तो बोलता हूँ जो सही है मैं उसके साथ हूँ, जो गलत है उसके साथ नहीं हूँ मैं।
तो बाबा रामदेव हिंदुओं के समर्थन में सही तो बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मुसलमानों का विरोध करके करेंगे? मैं सनातनी हूँ, सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस्लाम को गलत कहूँ, ये गलत बात है। अरे भैया, मुझको अधिकार किसने दिया है? संविधान के अलावा संविधान ने क्या कहा कि इस्लाम को गलत बोलो? संविधान ने कहा अपने धर्म को बढ़ाओ, अच्छी बात है। रामचरितमानस को जला दिया गया, फाड़ दिया मैं गया। कह रहा हूँ कि जिसने भी ये गलतियां करी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बाबा रामदेव होनी ने एक बयान दिया, बिल्कुल होनी चाहिए, उस पर भी होनी चाहिए। मैंने बोला ना भाई, कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, हिंदुओं पे टिप्पणी करे, मुसलमानों पे टिप्पणी करे, सिख पे टिप्पणी करे, ईसाइयों पे टिप्पणी करे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मोदी सरकार, गोदी सेठ, गोदी मीडिया, सबके सब खामोश बैठे हुए। इसका जिम्मेदार कौन है? आप जैसे दलाल पत्रकार हैं। आप बीजेपी का विरोध करते हैं, मैं बीजेपी चलाओगे? अच्छा, सर्टिफिकेट दोगे कि मैं मुस्लिम हूँ कि हिंदू हूँ? देख रहे हो क्या है? क्या है ये? क्या है भैया? इस पे क्या लिखा हुआ? कोई भी लेके आप कहे लेके नहीं घूम रहे हो? दिखाइए इनकी भैया शकलिया, दिखाइए पत्रकार महोदय की। इनको तुम कहे नहीं लेके घूम? क्यों नहीं घूमेंगे? इनको ढोंगी तो आप लोग हैं भैया, ढोंगी आप लोग हैं, अपराधी हैं आप लोग। आप जैसे लोगों को भी जगह वहीं पे होनी चाहिए जहाँ पे हरामदेव की जगह है। ये चोटी सच में रखी है या फिर दलाली के लिए? अच्छा, दलाली का सर्टिफिकेट दोगे? भैया हम फिर कहते हैं, दलाली का सर्टिफिकेट दोगे? ये नकली नहीं है, आप लोगों की तरह मोनी है, देख लो, देख लो, असली है, नकली है, देख लो, चेक कर लो भैया। तुमको जितना आप लोग सत्ता की दलाली के लिए गिर जाओगे, गरीबों की बात नहीं उठाओगे, जब तक आप लोगों को मैं घुटने के बल ना कर दूं, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बोलने पर मजबूर ना कर दूं, तब तक ये अनुराग बोलता है। महंगाई बेरोजगारी है ही नहीं तो कैसे हम लोग बोले? है ही नहीं, है ही नहीं। आपको जनता कहाँ रोड पे आ रही है? जनता रोड पे कोई आवाज? अरे भैया, जिस दिन मैं क्या कह रहा हूँ, एक से बढ़ के एक आएंगे। आज एक आया, 10 लाख करोड़ डूब गया अडानी में। हम तो कह रहे हैं उसका पूरा डूब जाए, उसका पूरा डूब जाए। और उसका हम तो मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि वीजा पासपोर्ट भी रद्द करवा दीजिए। हमने मोदी जी से गुजारिश भी की, मोदी जी सपने में आए और कहने लगे, ए भैया रद्द तो हम करवा दें, लेकिन क्या करें, एयरपोर्ट बैठ के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मोदी जी ने बात कही, हम नहीं कहते। अडानी का पैसा डूब रहा है तो आपको खुशी हो रही है? भैया अडानी का नहीं डूब रहा, हमारा पैसा, अडानी के पास पैसा कहाँ से आ गया? डूबने दीजिए भाई बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ उसको छाजा नहीं होता नहीं, गरीबों की जान बड़ी जानलेवा होती है। मैं देश के साथ हूँ, देश के साथ हूँ। LIC का पैसा डूब रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप एक अडानी भागेगा, जिस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक? विजय माल्या भागा, ललित मोदी भागा, नीरव मोदी भागा, ये भी भागेगा। अगर ये भागा तो मेरा पैसा LIC में जो जमा, सुनिए, अच्छा देश पे हमला है। अमित शाह जी, सेना कहाँ है अपनी? किस देश ने हमला किया? पत्रकार ने किया है देश के ऊपर। ये देश है कोई? अमेरिकी कंपनी है, ये कंपनी है ना। देश पे हमला कौन से राज्य पे? हमला किस राज्य पे हुआ ये बताइए? कितनी सेना हमारी मारी गई है ये बताइए? सत्ता की दलाली बंद कर दीजिए, कितनी सेना मारी गई है ये बताइए? कितनी? अरे सुनिए, अडानी जी मजबूत रखते हैं भैया। चलो मान गए, धन्य हो भैया, धन्य हो। मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, देखो पत्रकार ने बता दिया, मोदी जी सरकार नहीं चला रहे हैं, देश मोदी सरकार चला रहे हैं, मोदी सेठ चला रहे हैं बिजनेस। ये भैया क्या बिजनेस? आप ये बताइए। RSS पक्ष में खड़ी हो गई है, अडानी की क्या विपक्ष में खड़ी हो गई? RSS पक्ष में खड़ी हो गई। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि उनको बचाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जाएंगे, जैसे आप लोग उन पे बात नहीं करते। इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, आपको मजा आ रहा है? भैया देश को तो ये बर्बाद कर चुके हैं पहले ही। आपको मजा आ रहा है? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता खुश देख के खुश है अपने JP नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया चौकीदार सदन में कितनी बार अंबानी और अडानी के खिलाफ बोला। मैं भैया आप लोगों को मैं सच्चा पत्रकार, वास्तविक पत्रकार, देश भक्त पत्रकार, देश प्रेमी पत्रकार तब समझूंगा जब उन्होंने अडानी के खिलाफ निकाला है ना, अमेरिका वालों ने। आप अंबानी के खिलाफ निकाल दो, मैं मान जाऊंगा आप देशभक्त पत्रकार हो। क्या निकालते हैं? उसके भी खिलाफ बैठो ना। ED CBI और जितने भी इनके पास डिपार्टमेंट मुट्ठी में है ना मोदी जी के, विपक्षी नेताओं पे सब ढकेल देते हैं। अडानी अंबानी पे कब ढकेलोगे महाराज? बोलो। अब उस पर कोई डकार नहीं लेगा, वर्तमान सरकार उस पर डकार नहीं लेगी। वो तो देश को मजबूत कर रहे हैं ना। देश को मजबूर कर रहे हैं, सही कह रहे हो, देश को मजबूर कर रहे हैं, हम भी मानते हैं देश को मजबूर कर रहे हैं। मजबूत भाई मोदी जी कहते हैं, मोदी जी ने क्या कहा था 2014 के चुनाव जीतने के चक्कर में इतने बौखलियाए हुए थे कि उन्होंने कहा कि बना रहे हैं भारत को, मैं देश नहीं बचने दूंगा, मैं देश नहीं बचने दूंगा, मैं रेल नहीं बचने दूंगा, मैं सेल नहीं बचने दूंगा। गलत बयान मत। ये देखो हाँ, क्या बोला था मोदी जी ने? क्या बोला था? क्या बोला था बताओ? हमने गलत अगर बोला तो आप बताओ। उन्होंने तो कहा था मैं देश नहीं बचने दूंगा। रेल बिकी नहीं बिकी, तेल बिका नहीं बिका, सेल बिका नहीं बिका, रेलवे प्लेटफॉर्म हवाई अड्डा बिका, डेवलप हो रहा है। कैसे डेवलप हो? अरे भैया 85 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया विदेशी, देश कर्जे में डूब रहा है, देश की संपत्ति भी बिक रही है। तो मोदी जी पैसा कहाँ ले जा रहे हैं? ललित मोदी के पास में भेज रहे हैं। मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर है, थैला उठाएंगे चले जाएंगे। अरे महाराज थैला उठा के कहाँ जाओगे ये भी तो बताओ।